पूरे कैल्शियम का कितना है परसेंटेज? यही ना 40/100, 40/100। इसलिए देखो ये 12/100 है कि नहीं कार्बन का, यही ना परसेंटेज है 12/100 इंटू कितने में आप पूछ रहे हैं? पहले लिख लो 400 इंटू 12/100। अब ये देखो पहले लिख लो 400 इंटू ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 48/100। मतलब देखो हम बता रहे हैं नाराज मत होना समझो। पहले ये क्या लिखा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि हमेशा कैल्शियम आपको इसी रेशियो मिलेगा 40/100। 40/100। अच्छा देखो ये कितना आएगा? 160 सर। 160। ये कितना आएगा? 480। चाय पियोगे? नहीं तो भाई राम में काढ़ा पिलाते हैं सर। और जो बुखार उखार का क्या बोलते हैं उसको? बुखार उखार आता है गाँव में ठिकाना पिलाते, थोड़ा सा वो तीखा लगता है, क्या लगता है? कंबल उठा के हाँ सही बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? कड़वा लगता है। अच्छा कड़वा लगता है, कंबल उठा के हाँ ठीक है। ये देखो ये कितना आ जाएगा? 192। ठीक है। अब देखो आपको हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि चाहे वो 400 ग्राम दे दे, कितना? चाहे वो इसके जगह आप कुछ भी ले लो, लेकिन हमेशा कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा? हमेशा 40/100। कार्बन का कितना रहेगा? और ये कितना रहेगा? ये कभी चेंज नहीं होगा। देखो फिर से इसी को आप ला या आप क्या बोल रहे हो? हमने कहा था पानी कहीं से ले लोगे, लेकिन हाइड्रोजन का कितना रहेगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना रहेगा? 16 ग्राम। भाई चाहे तुम कान लो ऐसे पकड़ो, चाहे उसी को 1:6 बोलते थे कि नहीं? चाहो तो आप इसी को सिंपल कर दो 40/100 को। भाई सुनो यार, नहीं समझता। अगर तुम चाहो तो 40/100 को क्या कर लीजिए सम्राट जी? 1 से को गया 10/4 आएगा कि नहीं? बोलो भाई। चाहे तुम ऐसे याद रखो या फिर इसको सॉल्व करोगे तो चाहे तुमसे जितने ग्राम में पूछा जाए, लेकिन इस एग्जाम्पल में तो अगर तुमसे मान लो पूछ दिया गया 200 ग्राम में, यानी इसका मास कितना दिया है? 200 में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो तुम यही लिखोगे क्या? 14/100। चाहे ये लिखो या फिर 200 इंटू पॉइंट। कार्बन कितना हो जाएगा? 200 इंटू पॉइंट। यानी इसको काट के देख लो पहले यार, ये सब है ना 10/1 पूरा होगा भाई, एक लो यार। अब अगर 200 फिर पूछा गया 8.48 ना होगा। ये सॉल्व करने कितना आ रहा है देखो, तरीका सुनो। ये कितने एम्पेयर स्मरण है? एक यहाँ से यहाँ 0 चला जाएगा, रेशियो को ये 2 गया यहाँ से 2 चला जाएगा, 12 दूना ये 2 है यहाँ से 2 चला जाएगा 90। तो मिला दो, देखो इसका ये डबल आया। चलो भाई देखो तो क्यों भाई विशाल, तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शंस में जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो कभी चेंज नहीं होगा। चाहे तुम मास जितना भी ले लो, लेकिन कैल्शियम हमेशा 10.4% रहेगा। तो चाहे 10.4 बोलिए या फिर 40/100 बोलिए, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तुम लोग यार समझदार आदमी हो भी नहीं ना, जो नहीं निकालते परसेंटेज कंपोजिशन याद करो। अब उसमें हम लोग बार बार इस बात को लिखते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते ये है क्या आखिर। नहीं हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, नाम तो सुने होंगे ना। तो वहाँ अगर हम लोग इस बात को समझ जाना है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तुम्हारा टाइम और जल्दी लग जाएगा, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि यहाँ जो कैल्शियम हो कितना मतलब है, या तो 40/100 बोलिए या तो सॉल्व करके 10 क्या बोलिए। तो चाहे तुम जितना भी मास दोगे हमेशा उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो भाई, चाहे तुम जितना भी दे दो उसमें मास करके हम उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे जितना भी आप मास दोगे उसमें इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मास मिल जाएगा कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्या बोलते हैं इसको आप? यानी किसी भी रिएक्शन में जो कार्बन का परसेंटेज आएगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है।
चेंज देने वाला क्या है? जीएसटी का परसेंट लगता है लगभग कुछ बताओगे? सामान का भी। 18%। हाँ सर। लगभग कितना लगता है हमारा? चलो 10% मान लो। कितना लगे वो सम्राट? हाँ सर बोलिए। तो चाहे तुम सामान जितने का भी लोगे 10% तो लगेगा ना हमेशा। ये तो है ना चेंज होगा 10%, तो भी चेंज होगा। भाई तुम इसको चेंज कर सकते हो, 10 रुपए का सामान लो, 100 रुपये का लीजिए, 200 लीजिए, 400, 1000 जितना का भी लोगे तो ये ना आप चेंज कर सकते हो। जीएसटी को घटा बढ़ा सकते हैं क्या? कि पैसा ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, कम है तो कम लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। ऐसा तो कुछ भी होता है भाई? वो तो फिक्स है कि 18% लगेगा। तो चाहे आपका 100 रुपया चाहे 100,000 हो, वो फिक्स है कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? ये ध्यान से जाके घर पर पढ़ लीजिएगा, इसको ताकि उसका आगे फिर यूज कर लेंगे अब चलकर। फिर नहीं पढ़ाते तो बोल देते कि इससे कोई फायदा नहीं है, नहीं पढ़ाते तो। लेकिन पढ़ा दिए तो हमारा फायदा होगा। परसेंटेज वाला सवाल पढ़ाने से क्या फायदा होगा? तुम जिसका पूछो तुम इस निपटा देंगे तुरंत का तुरंत। नोट कर लीजिए इसको।